सी लैंग्वेज की आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे फॉर लूप और साथ ही साथ हम लूप में करेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। dio.h void main, यहाँ मैंने आई एक वेरिएबल लिया, एक फॉर लूप चलाया मैंने, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल 10 और i प्लस प्लस। ओके, अब प्रिंटफ लगाया मैंने, यहाँ मैंने %d और i यहाँ स्लैश एन ले लेते हैं और i की वैल्यू में चलाऊंगा, मैं लूप को चलाऊंगा 20 तक। और इसको करते हैं स्लैश एन, ओ सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने। ये 1 से लेकर 20 तक की काउंटिंग प्रिंट हो गई। क्लियर। तो मैं चाहता हूं कि ये जो इंक्रीमेंट वाला पार्ट आएगा, ओके, इस इंक्रीमेंट वाले पार्ट में मुझे दो का करना है इंक्रीमेंट, मतलब 1 प्रिंट हो। ओके, तो i इज इक्वल टू आई प्लस 2 कर देंगे, तो i की वैल्यू में अब दो का इंक्रीमेंट होगा। तो आपको मैं समझाता हूं। मैंने इसे रन किया, i 1, ओके, 1 के बाद में 2 इंक्रीमेंट हुआ, ओके, 3 हो गया, 3 के बाद में 2 इंक्रीमेंट, 5, तो ऐसे प्रिंट होगा आपका होगा। तो कितना भी कर लो इंक्रीमेंट, मैंने यहाँ पर किया 5। अब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, मैंने सॉरी 6, तो 6 का इंक्रीमेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये जो इंक्रीमेंट वाली वैल्यू हैगी, इसको मैं रन टाइम पे भी पास कर सकता हूँ। जब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा तब भी पास कर सकता हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल लिया, मैंने वेरिएबल इंक्री के नाम से प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट, स्कैनफ लेंगे, परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ इंक्री। ओके, तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया इसकी जगह पर इंक्री। ओके, तो उसको मैं करवाता हूँ रन। कितना अब ये प्रोग्राम रन हुआ, तो ये हमसे बोल रहा है एंटर वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट। तो फिलहाल मैंने लिखा 1, तो 1 से 20 हो गया प्रिंट आपका। अगेन मैंने किया एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन किया मैंने। अब मैंने पुट करा 2। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैंने पुट किया 6। क्लियर। तो आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो मान लीजिए अब मुझे, ये तो मेरा था इंक्रीमेंट और मुझे अब करना है डिक्रीमेंट। मुझे लूप थोड़ा उल्टा चलाना है, 20 से 1 तक आना, मुझे 20 से 1 तक। तो इसको सबको हटाता हूँ मैं और फिर थोड़ा चलते हैं पीछे। जैसे कि मैंने आपको एक बात बताई थी मैंने कि जब हमें कोई स्टेटमेंट करवानी होती है प्रिंट, जैसे कि मान लीजिए मुझे एक हेलो मैसेज करवाना है प्रिंट 50 बार या 100 बार। ओके, तो 100 बार मुझे कोई लाइन करवानी है प्रिंट, तो आपको तीन बात को याद रखना होगा कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा। तो लूप स्टार्ट होगा 1 से। ओके, मतलब आई की वैल्यू 1 रहेगी हमारी। ओके, देन और लूप एंड कहाँ पर होगा। लूप एंड होगा जब तक आई की वैल्यू छोटी या बराबर होगी किसके, 50 के। ओके, देन और आई की वैल्यू जो होगी हमारी, उसमें कितना कितना होना इंक्रीमेंट, उसमें होना इंक्रीमेंट प्लस प्लस एक एक। क्लियर।
तो अब यहाँ पर कहानी उल्टी हो गई। मुझे क्या करना है, मुझे एक काउंटिंग करवानी है प्रिंट 20 to 1, मतलब 20 से लेकर 1 तक। तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपका 20 और यहाँ आ जाएगा आपका 1, तो ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस, बस इतना चेंज होगा। तो करते हैं चेंज, यहाँ 20 ले लेंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन 1, जब तक 1 ना हो जाए, जब तक वो माइनस होता रहेगा। और यहाँ पर i इक्वल टू i माइनस माइनस। ओके, इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको। देखो आई में कितना है, 20 है। क्या 20 बड़ा है 1 से? यस, बड़ा है। तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होने के बाद में कंट्रोल आपका यहाँ पर आएगा, लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर क्या है, लूप के अंदर ये लाइन है सिंपल, ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी। ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो आई की वैल्यू, आई में जो भी है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। आई में फिलहाल 20 है तो वो 20 प्रिंट हो जाएगा। तो 20 प्रिंट होने के बाद में, सभी स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद में आपका कंट्रोल घूम के आएगा यहाँ पर। अब आई की जो प्रेजेंट वैल्यू है, उस प्रेजेंट वैल्यू में एक घटकर 19 हो जाएगा। जब वो 19 हो जाएगा तो चेक होगा क्या 19 बड़ा है 1 से? यस, 19 बड़ा है 1 से। फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फिर आएगा, फिर 19 प्रिंट होगा, फिर 18, फिर जो चलता रहेगा। कब तक? यहाँ पर फाइनली आएगा 1 का। 1 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा नहीं है 1 से, बट इक्वल है। कंडीशन ट्रू होगी, नीचे आएगा, प्रिंट होगा 1, फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब हो जाएगा 0। क्या 0 बड़ा है 1 से? नहीं, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल यहाँ से निकल के सीधा बाहर आएगा, ये वाले कर्ली ब्रैकेट के पास में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो क्लास को मैं करता हूँ स्टॉप।